hope you all are doing great. So in today's lecture we're gonna discuss about Cauchy integral formula. This is the most important theorem, or you can say the most important formula in complex analysis, where in CUET PG there are used to a lot of question. Like इस बार के अगर पेपर का रिस्पेक्टिव हम देखें तो उसमें मैच द फॉलोइंग में कॉम्प्लेक्स एनालिसिस में काफ़ी सारे क्वेश्चंस थे, जिसमें हमें एनालिटिक चेक करना था एंड कॉशी फॉर्मूला को लाइक मैच प्रॉपर करना था. सो दिस इज़ द मेन इम्पॉर्टेंट थिंग अबाउट कॉशी इंटीग्रल फार्मूला. सो लेट्स गेट इनटू द वीडियो. सो कॉशी थ्योरम क्या कहता है? इफ़ एफ जेड इज़ एनालिटिक फंक्शन इन डोमेन डी, देन एफ जेड इंटीग्रल ऑफ एफ जेड इंटू डी जेड इज इक्वल्स टू ज़ीरो, बट द कन्वर्स मे नॉट बी ट्रू. क्या बोला है थ्योरम ने? इफ़ अ फंक्शन एफ इज़ एनालिटिक फंक्शन इन अ डोमेन, अगर वो फंक्शन एनालिटिक है हमारे डोमेन डी में, देन उसका इंटीग्रल एफ जेड इंटू डी जेड इक्वल्स टू ज़ीरो होगा, तभी होगा. ओके, यहाँ पर ये क्या बोल रहा है? मॉड ऑफ जेड माइनस ज़ीरो इज इक्वल्स टू वन. मतलब ये हो गया हमारा सेंटर, ये वन हो गया हमारा रेडियस. लाइक हम इसका सर्कल कैसे बना सकते हैं? ज़ीरो इज़ आवर सेंटर, वन इज़ आवर रेडियस. तो ये एक तरह से ऐसा सर्कल बनेगा, जिसका सेंटर ज़ीरो होगा, रेडियस वन होगा. तो ये हमारा इस डोमेन के लिए ये सर्कल सेंटर आएगा. और जो हमारा फंक्शन है इस डोमेन के लिए, दैट इज़ जेड. एफ ऑफ जेड इज इक्वल्स टू जेड. सो दिस फंक्शन इज़ एनालिटिक फंक्शन. एनालिटिक फंक्शन मीन्स जहाँ पर फंक्शन डिफरेंशिएबल होगा. एनालिटिक फंक्शन मीन्स डिफरेंशिएबल, वेयर द फंक्शन इज डिफरेंशिएबल. सो दिस इज आवर एनालिटिक फंक्शन. एनालिटिक फंक्शन का इंटीग्रेशन हमेशा एफ ऑफ जेड इंटू डी जेड इक्वल्स टू ज़ीरो आएगा फॉर ऑल. So for this domain, the integration of f of z into dz is equals to 0. Now यहाँ पर एक दूसरा फंक्शन लेते हैं जिसका डोमेन ये है. So z minus 0 equals to 2 means this is our center, this is our radius. Okay. So हम सारा सर्कल कैसे बनेगा? सेंटर हमारा, सो सेंटर हमारा ज़ीरो है, रेडियस हमारा 2 है. सो दिस वुड बी आवर सर्कल. नाउ z माइनस वन इज इक्वल्स टू ज़ीरो. अगर हम हमेशा इक्वल टू ज़ीरो इक्वेट कर देते हैं तो z इज इक्वल्स टू वन हमारा हमेशा सिंगुलर पॉइंट निकलेगा. सिंगुलर पॉइंट क्या होता है हमने वीडियो में समझा रखा है. सिंगुलर पॉइंट मीन्स वेयर द फंक्शन इज़ नॉट एनालिटिक, मतलब जहाँ पर फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं होगा. मीन्स अगर z की जगह हम यहाँ वन पुट कर देंगे तो वन माइनस वन इज इक्वल्स टू वन बाई ज़ीरो विच इज़ नॉट डिफाइंड. तो यहाँ नॉट डिफाइंड आ जाएगा, मीन्स द फंक्शन इज़ नॉट एनालिटिक वेयर द फंक्शन इज़ नॉट डिफरेंशिएबल. ओके, तो यहाँ पर सिंगुलर पॉइंट एग्जिस्ट कर रहा है, मीन्स फंक्शन इज़ नॉट एनालिटिक. ओके, और हमें डिफाइन में बोला गया है कॉशी थ्योरम में, अगर फंक्शन एनालिटिक है तभी उसका इंटीग्रल ज़ीरो आएगा, अदरवाइज नॉट इक्वल्स टू ज़ीरो आएगा. एफ ऑफ जेड इंटू डी जेड विच इज़ नॉट इक्वल्स टू ज़ीरो, क्योंकि यहाँ पर एक सिंगुलर पॉइंट एग्जिस्ट कर रहा है विच इम्प्लाइज दैट द फंक्शन इज़ नॉट एनालिटिक एट दिस पॉइंट जेड इज इक्वल्स टू वन, विच इम्प्लाइज दैट इंटीग्रल की वैल्यू ज़ीरो नहीं होगी. आई होप यू गॉट इट. नाउ we are heading towards Cauchy integral formula. What is Cauchy integral formula? जब आप देखो जैसे इंटीग्रल की वैल्यू ज़ीरो आ गई तो वो बात ही ख़त्म हो गई. अगर इंटीग्रल की वैल्यू नॉट इक्वल्स टू ज़ीरो आएगी तो क्या आएगा आगे? हम कैसे कंक्लूड कर सकते हैं कि इस इंटीग्रल की वैल्यू नॉट इक्वल्स टू ज़ीरो है? मीन्स कुछ अनदर वैल्यू आ रही है, लाइक समथिंग फाइनाइट वैल्यू या इनफाइनाइट वैल्यू या कुछ भी वैल्यू आ रही है हमारी नॉट इक्वल्स टू ज़ीरो. तो ये हम कैसे कंक्लूड करेंगे? ये हम इस फॉर्मूला से कंक्लूड करेंगे, दैट इज़ आवर कॉशी इंटीग्रल फॉर्मूला.
ओके, तो एफ ऑफ जेड नॉट इज इक्वल्स टू 1/2 पाई इंटीग्रल ऑफ एफ ऑफ जेड माइनस जेड नॉट इंटू डी जेड. ये आपको फॉर्मूला याद करना पड़ेगा फॉर योर CUT एग्जामिनेशन. अगर आप ये फॉर्मूला याद नहीं करते हैं देन आपसे क्वेश्चंस नहीं होंगे. एंड अगर इसका प्रूफ प्रोवाइड करने की बात रही तो वो इतना इम्पोर्टेंट नहीं है कंपेरेटिव आप क्वेश्चंस के लिए, क्योंकि आपको डायरेक्टली ये दो फॉर्मूलाज याद होने चाहिए एंड यू हैव टू solve your question. That's it. The main point is this. So f of z naught where the function is हमारे पास लाइक z माइनस जेड नॉट होता है ना, लाइक इस फंक्शन में z माइनस जेड नॉट तो हमारा z नॉट हो गया 1. ठीक है, तो ये वाला z नॉट एफ ऑफ z नॉट इज इक्वल्स टू 1/2 इंटीग्रल ऑफ एफ ऑफ z डिवाइडेड बाई z माइनस जेड नॉट इंटू डी जेड. सो दिस इज आर Cauchy integral formula. So 1/2 integral of f of z means the function and z minus z naught into dz. अब अगर हमें पूछा जाता है कि सिर्फ इंटीग्रल की वैल्यू क्या है, सो व्हाट वी यूज टू डू इज इन 2 को हम इस तरफ ले जाएंगे, लाइक इंटीग्रल की वैल्यू फाइंड करनी है तो इंटीग्रल ऑफ एफ ऑफ जेड इंटू डी जेड डिवाइडेड बाई जेड माइनस जेड नॉट इज इक्वल्स टू 2 एफ ऑफ जेड नॉट. ये इधर चला जाएगा, लाइक लेफ्ट हैंड साइड पर चला जाएगा. दैट इज नोन एज 2 एफ ऑफ जेड नॉट. नाउ वी वर हेडिंग टूवर्ड्स आवर एग्जाम्पल्स. So this is our first example. F of z is equals to e to the power z minus 1, where the domain is z mod of z is equals to 2. Mod of z means z minus 0 is equals to 2, where 0 is the center and 2 is the radius. Means 0 is the center and 2 is the radius. तो इसके लिए ये accordingly circle बनेगा. नाउ इसका सिंगुलर पॉइंट क्या होगा, वेयर द फंक्शन इज़ नॉट एनालिटिक. सिंगुलर पॉइंट के लिए हमेशा z-1 जो भी डिनोमिनेटर में होता है उसको इक्वेट कर देते हैं 0 के इक्वल. दैट वुड बी इक्वल्स टू z इक्वल्स टू 1. सो यहाँ पर फंक्शन एनालिटिक नहीं होगा. नॉट एनालिटिक मीन्स सिंगुलर पॉइंट एग्जिस्ट करेगा. दिस इज आवर सिंगुलर पॉइंट. तो ये हमारा सिंगुलर पॉइंट हो जाएगा. अब हम ही चेक कर सकते हैं कि यहाँ पर सिंगुलर पॉइंट एग्जिस्ट कर रहा है, तो इसका इंटीग्रेशन की वैल्यू 0 तो नहीं होगी. नॉट इक्वल्स टू 0 होगा. क्यों? जब हमारा इंटीग्रल का वैल्यू 0 कब होता है, एफ ऑफ जेड इंटू डी जेड इज इक्वल्स टू 0 तब होती है जब वेयर द फंक्शन इज एनालिटिक. यहाँ पर फंक्शन एनालिटिक नहीं है. द फंक्शन इज़ नॉट एनालिटिक बिकॉज देयर एग्जिस्ट अ सिंगुलर पॉइंट z इज इक्वल्स टू 1. तो इस इंटीग्रल की वैल्यू हमेशा नॉट इक्वल्स टू 0 होगी. अब नॉट इक्वल्स टू 0 वाली वैल्यू मैंने आपको क्या बताया है कि कॉशी इंटीग्रल फार्मूला से हम निकालेंगे कि एग्जैक्ट वैल्यू क्या है. नॉट इक्वल्स टू 0 मीन्स क्या है नॉट इक्वल्स टू, तो वो कॉशी इंटीग्रल फार्मूला से निकालेंगे हम. इंटीग्रल ऑफ एफ ऑफ जेड इंटू डी जेड जेड माइनस जेड नॉट इज इक्वल्स टू 2 f of z naught. This is the exact value of the Cauchy integral formula. अब हम यहाँ क्या करेंगे, इंटीग्रेशन ऑफ Cauchy इंटीग्रल फार्मूला अप्लाई करेंगे. इंटीग्रेशन ऑफ f of z माइनस जेड नॉट इंटू डी जेड इज इक्वल्स टू 2 f of z नॉट. तो z नॉट की वैल्यू क्या है यहाँ पर 1. z माइनस जेड नॉट की वैल्यू है हमारे पास 1 और e टू द पावर z है हमारे पास फंक्शन की वैल्यू f of z. सो 2 एफ ऑफ जेड नॉट. एफ ऑफ जेड नॉट की वैल्यू क्या है, जेड नॉट इज़ 1. तो अब हम एफ ऑफ जेड में एफ ऑफ जेड जो हमारा था दैट इज़ ई टू द पावर जेड. अब जेड की जगह पर हम 1 पुट कर देंगे तो दैट इज़ ई टू द पावर 1. सो 2 दिस इज़ आवर आंसर. नाउ वी आर हेडिंग टूवर्ड्स नेक्स्ट एग्जाम्पल. So this is our next example which says that find cos z इंटू में जेड स्क्वायर प्लस 9 इंटू डी जेड इज इक्वल्स टू क्या आएगा इंटीग्रल का वैल्यू. ओके, जिसका डोमेन है मॉड ऑफ जेड इज इक्वल्स टू 1, जिसका सेंटर है 0, रेडियस है 1. तो सेंटर 0 है, रेडियस है 1, तो इसका ये सर्कल बनेगा. ओके, नाउ अब हम क्या करते हैं, हम सबसे पहले सिंगुलर पॉइंट्स निकालते हैं. तो इसको पूरी इक्वेशन को हम 0 के इक्वल इक्वेट करेंगे. लाइक इसमें इक्वेट करेंगे z को इक्वेट करेंगे 0 के इक्वल, दैट वुड बी z इक्वल्स टू 0. इसको इक्वेट करेंगे 0 के इक्वल, दैट वुड बी जेड स्क्वायर प्लस 9 इज इक्वल्स टू 0. जेड स्क्वायर इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ 9, जेड इज इक्वल्स टू स्क्वायर से हट गया प्लस माइनस ऑफ 3 आयोटा.
ओके, तो अब हमारे पास यहाँ पर 3 सिंगुलर पॉइंट्स आ रहे हैं, मीन्स 3 आयोटा माइनस ऑफ 3 आयोटा एंड z इज इक्वल्स टू 0। अब हमें क्या करना है, यहाँ पर हमारे सर्कल का बहुत इंपॉर्टेंट रोल आता है। लाइक सेंटर हमारा 0 है, हमारा डोमेन में z इज इक्वल्स टू 1 के पॉइंट्स हैं, तो मतलब जो z इक्वल्स टू 0 जो हमारा ये सिंगुलर पॉइंट है, ये हमारे डोमेन के अंदर लाई करता है। और जो हमारे दूसरे सिंगुलर पॉइंट्स हैं लाइक 3 आयोटा एंड माइनस 3 आयोटा, दैट लाइज आउटसाइड द सर्कल, मीन्स आउटसाइड द डोमेन के बाहर लाई करते हैं। और 0 जो है वो हमारा इनसाइड द डोमेन लाई करता है। लाइक z इज इक्वल्स टू 1 है, तो 1 के अंदर लाई करता है हमारा 0। दिस इज आवर 0 विच लाइज इनसाइड द डोमेन, एंड 3 आयोटा एंड माइनस 3 आयोटा लाइज आउटसाइड द डोमेन, मीन्स आउटसाइड द सर्कल। ओके, अब मेन क्या पॉइंट आता है कि ये जो आउटसाइड द डोमेन लाई करते हैं, मीन्स जो ये फंक्शन 3 आयोटा और माइनस 3 आयोटा फंक्शन में आउटसाइड द डोमेन लाई करते हैं, तो हम इसके अकॉर्डिंग ना होकर के जो इनसाइड में सर्कल होगा, लाइक z इज इक्वल्स टू 0 इनसाइड लाई कर रहा है डोमेन के, उसके अकॉर्डिंग हम अपना इंटीग्रल निकालेंगे। सो वो कैसे निकालेंगे, आई टेल यू नाउ। यहाँ पर हमने क्या किया, इंटीग्रेशन ऑफ कॉस z स्क्वायर प्लस 9 वो पार्ट है जो आउटसाइड द सर्कल लाई करता है, मीन्स ये सर्कल में लाई नहीं कर रहा है, ये आउटसाइड द सर्कल लाई कर रहा है। और जो इनसाइड द सर्कल लाई करता है उसे हम नीचे लेते हैं, उसके अकॉर्डिंग हम इंटीग्रल निकालेंगे अपना, वो हमारा डिनोमिनेटर में रहेगा। और जो हमारा आउटसाइड द सर्कल जो चीज़ लाई करती है, जो फंक्शन हमारा आउटसाइड द डिनोमिनेटर में जो लाई करेगा आउटसाइड द सर्कल, उसको हम ऊपर ले जाएंगे, वो हमारा एक पूरा फंक्शन बन जाएगा f ऑफ z। ओके, ये हमारा पूरा फंक्शन बन जाएगा f ऑफ z। और अब हम z इक्वल्स टू 0 जो हमारा इनसाइड द डोमेन लाई करता है, उसके अकॉर्डिंग हम कॉशी इंटीग्रल फॉर्मूला लगा करके इंटीग्रल की वैल्यू निकालेंगे। तो इंटीग्रल ऑफ f ऑफ z माइनस z नॉट इंटू डी जेड, सो इंटीग्रल ऑफ कॉस z स्क्वायर प्लस 9 इंटू डी जेड, ये हमारा बन जाएगा f ऑफ z। आई होप यू गेटिंग इट। अगर आपको नहीं समझ आ रहा है, प्लीज़ बी पेशेंट, रिलैक्सली समझना, बिकॉज इट विल टेक सम टाइम। आपको इस तरह के और भी क्वेश्चन प्रैक्टिस करने पड़ेंगे, देन ओनली यू कैन गॉट इट। सो कॉस z स्क्वायर प्लस 9 ये हमारा फंक्शन हो गया इंटू डी जेड, और z माइनस 0 हो जाएगा z माइनस z नॉट। लाइक यू कैन कंपेयर विद द कॉश इंटीग्रल फॉर्मूला। कॉश इंटीग्रल होता है f ऑफ z माइनस z नॉट। f ऑफ z हमारा क्या हो गया, कॉस z स्क्वायर प्लस 9 इंटू डी जेड, दिस इज आर f ऑफ z। और ये जो z माइनस z नॉट है, ये हमारा हो गया z माइनस 0, क्योंकि यहाँ पर सिर्फ z था, तो z माइनस 0, z नॉट इज आर 0। सो दिस आर होल फंक्शन इज f ऑफ z एंड z माइनस z नॉट इज दिस। और अब f ऑफ z माइनस z नॉट इंटू डी जेड इज इक्वल्स टू 2 पाई f ऑफ z नॉट, ये इक्वल होता है, ये फॉर्मूला आपको याद हो गया होगा, दैट इज इक्वल्स टू 2 पाई आई f ऑफ z नॉट यहाँ पर क्या है, 0 कर दिया। अब हमारा फंक्शन क्या है, ये रहा हमारा पूरा फंक्शन। अब इसमें z की जगह पर हम सारी जगह पर 0 पुट कर देंगे, दैट इज़ 2 पाई आई कॉस 0 प्लस 9, कॉस 0 1 होता है, डिवाइडेड बाय 9, तो 2 पाई आई बाय 9। दिस इज़ आवर आंसर। आई नो दिस इज़ अ क्वाइट टफ क्वेश्चन, आई एम ट्राइंग टू अंडरस्टैंड यू गाइज, सो प्लीज़ थोड़ा दोबारा रीट्राई करके दोबारा पीछे जा कर के चेक करिए आप मैंने क्या बोला है एग्जैक्टली वर्ड्स, धीरे धीरे करके समझ आएगा। ट्राई सम extra example of these type of questions. It's not that much of difficult, it's just about to कि आप properly method समझ पाएँ and try the same method in every question and apply that, वो बहुत easily समझ आएगा। So these are the two questions which I'm trying to tell it to you. This is the basic one which we have done, and this is a quite tough question, a bit of on the starting point. So now I'm done with this topic, Cauchy integral formula. In the next lecture we're gonna discuss about extension of Cauchy integral formula. Thank you so much.